दोस्तों बस एक नींबू को अग्नि में डाल देना, होली दहन के दिन आपके घर में से जितने भी शत्रु हैं वो सारे शत्रु आपके रोएंगे, पछताएंगे। दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों ये नींबू का जो उपाय है ये होली दहन पे किया जाता है, लेकिन ये होली दहन पे किस तरह से आपको करना है और कैसे आपके शत्रुओं का नाश होगा वो आज मैं पूरा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही में दोस्तों अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी दुश्मन आपके हैं जो कि चारों तरफ से आप शत्रु से गिर गए हैं, आपको लगता है कि चारों तरफ से आपको शत्रुओं ने परेशान कर रखा है ना, कोई भी काम यदि आप करने जाते हैं तो वो काम आपका पूरा नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको घाटा लग रहा है, या नौकरी पे जाते हैं तो नौकरी पे आपके शत्रु पीछे पड़ गए हैं, यानी कि चारों तरफ से आपकी जिंदगी में संकट ही संकट आ गए हैं और वो भी शत्रुओं के कारण आ गए हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन में से जो भी संकट शत्रुओं की वजह से आए हैं वो सारे संकट आपके अब खत्म होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए ये वाला जो होली का उपाय है, होली पर जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन में हमेशा जितने भी शत्रु हैं उन शत्रुओं की बाधा हमेशा हमेशा के लिए उनके जीवन से खत्म हो जाती है। तो दोस्तों किस तरह से इस उपाय को किया जाएगा, कैसे उपाय कर सकते हैं, तो मैं पूरा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो एक नींबू लाना पड़ेगा। यदि आपका दुश्मन सामने से आकर आप पर वार करता है और आप उसको इस होली पर खत्म करना चाहते हैं तो बस ये होली दहन वाला ये वाला आप उपाय कर लीजिए। शत्रु रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा आपके सामने आकर के। ये दोस्तों हमारी गारंटी है। इस तरह से यदि आपने उपाय कर लिया तो यकीन मानिए आपके जो शत्रु हैं पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे। दोस्तों होली के समय में, प्राचीन काल में भी होली के दहन के समय शत्रु नाश के बहुत सारे उपाय किए जाते थे, और ये शत्रु नाश के उपाय करने के कारण लोग उनमें सबसे ज्यादा एक चीज देखते थे कि यदि कोई शत्रु ने बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो इस होली के उपाय के बाद वो शत्रु उनका बचता नहीं था। तो आप भी अपने शत्रु के यदि खत्म करना चाहते हैं, चाहे आपके गुप्त शत्रु हो, चाहे 1000 हो, लाख हो, कितने भी शत्रु हो, उन सबको आप खत्म करना चाहते हैं तो ये वाला उपाय जरूर कीजिए जो कि होली दहन पर आपको करना है। अब दोस्तों आपको किस तरह से करना है, तो आप देखिए, आप सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ करके इस उपाय को करेंगे। दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए, यानी कि आप बैठेंगे दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, लेकिन आप टेबल कुर्सी पे बैठ सकते हैं। यदि आपको नीचे बैठने में कोई प्रॉब्लम है, तकलीफ है, पैरों में आपके दिक्कत है, तो आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, टेबल कुर्सी पर भी, या फिर पलंग पे भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना दक्षिण दिशा की तरफ ही है। तो आपका जो फेस है यानी आपका मुंह जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। और अब आपको पीले कलर का नींबू लाना है। दोस्तों ये पीले कलर का नींबू जो है बिना दाग दगीला, यानी कि इसमें कोई दाग धब्बे या कुछ भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। दाग धब्बे वाला नींबू या बासी नींबू जो होता है उसकी सारी शक्ति पहले ही खत्म हो जाती है। तो तंत्र विद्याओं में ऐसे बासी नींबुओं का प्रयोग नहीं किया जाता। तो बिल्कुल आप बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल रस से भरा हुआ और बढ़िया वाला जो नींबू, पीला नींबू है, वो आप लेकर के आइए। और उस पीले नींबू पर आपको सबसे पहले आपको अपने काले कलर के मार्कर से, देखिए दोस्तों इसमें काले कलर का मार्कर का प्रयोग होगा। तो काले कलर का या तो आप मार्कर ले आए या फिर काजल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो काजल का प्रयोग करके या काले कलर का मार्कर इसमें प्रयोग करके आपको वहां पर शत्रु लिखना है, यानी नींबू पर आपको शत्रु लिखना है। और नींबू पर शत्रु लिखने के बाद या तो आप शत्रु का नाम लिखें। मान लीजिए आपका एक ही शत्रु है और आप चाहते हैं कि वही शत्रु आपसे लड़ता है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपसे लड़ाई झगड़े करता है, ठीक है, तो आप यदि उसी शत्रु को खत्म करना चाहते हैं तो उसी शत्रु का नाम लिखें। और यदि आपके एक से ज्यादा शत्रु है तो आप फिर उसी शत्रु का नाम नहीं लिखेंगे। यदि आपके एक से ज्यादा शत्रु हैं यानी अनेक शत्रु आपके पीछे पड़ गए हैं तो फिर आप नाम किसका लिखेंगे। यदि आपके एक से ज्यादा शत्रु पीछे पड़ गए हैं और एक से ज्यादा शत्रु आपके जीवन में बाधाएं मचा रहे हैं तो फिर एक से ज्यादा शत्रु में आप नाम केवल शत्रु लिखेंगे, यानी कि आपको वहां पर शत्रु लिखना। अब इसमें आपके कितने भी शत्रु हो, मान लो 1000 हो, 10,000 हो, कितने भी शत्रु हो, आसपास की दुनिया, पूरी दुनिया आपकी शत्रु बन गई हो तो पूरी दुनिया पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन वो आपका शत्रु होना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, आप बेवजह बिना किसी रंजिश के, बिना किसी उसके मतलब छोटी मोटी रंजिश के लिए, छोटी मोटी कहास होने के लिए इस प्रकार का टोटका बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बड़ा ही घातक होता है ना। ये उसी शत्रु पर किया जाए जो कि वास्तव में आपको दुख दे रहा है, वास्तव में आपको तकलीफ पहुंचा रहा है और वास्तव में आपकी जान पर ही बना ही है, तब जाकर के इस वाले उपाय को आप कीजिए। अब दोस्तों देखिए, अब काले कलर के मार्कर से आपको ये तो शत्रु लिखना है या शत्रु का नाम लिखना है, और उसके जस्ट ऊपर जैसे आपने जो शत्रु लिखा है, शत्रु का नाम लिखा, तो उसके ऊपर आप शत्रु की माँ का नाम लिखें, ठीक है। और यदि आपने केवल वहां पर शत्रु लिखा है तो ऊपर लिख दें काले कलर के पेन से शत्रु की माँ, ठीक है, बस इतना लिखें। अब आपको एक कील लानी है। अब एक जंग लगी कील भी आप ला सकते हैं, जैसे आपके घर में यदि कोई जंग लगी लोहे की कील, पुरानी कील पड़ी है तो वो पड़ी है तो सबसे ही बढ़िया, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा नेगेटिविटी होती है ना। वो कील आप प्रयोग में ले सकते हैं।
और यदि आपके घर में कोई कील नहीं पड़ी, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, घर में जो कीलें पड़ी रहती है ना, कई बार टेढ़ी कीलें भी होती हैं, तो कील है ना टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, कील बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो बिल्कुल सीधी कील लेकर के आप आए, है ना। यदि आपको बाजार से कोई कील मिलती है तो आप बाजार से लेकर के आ जाए। मान लीजिए आपके घर में कोई कील अवेलेबल नहीं है, घर में अभी आपके पास कोई कील उपलब्ध नहीं है, तो आप बाजार से लेकर के आए। बाजार से बिल्कुल सीधी कील लाए, बिल्कुल लोहे की कील, और उसमें आपको क्या करना है, आपको बोलना है शत्रुनाश शत्रुनाश शत्रुनाश, और कील को इस नींबू में गाड़ देना है। बस आपको उस कहाँ गाड़ना है, अब जो नींबू के पर आपने जो शत्रु का नाम लिखा था, है ना, या जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है तो मैंने अजय लिखा, या फिर आपने लिखा था केवल मात्र शत्रु, तो उसके बीचों बीच आपको उस कील को गाड़ देना है। ठीक है, उसके बीचों बीच क्या करें, आप उसको कील को गाड़ दें और उस कील को नींबू के आर पार आप लगा दें, यानी कि कील को नींबू के आर पार आपको गाड़ देना है। कील जो है नींबू में से आर पार हो जानी चाहिए, बस इतना आपको करना है। अब आप क्या करेंगे, इस नींबू को लेकर के जाएंगे जहां पर होली दहन हो रही है, यानी जो वो होली का दहन का जो समय होता है, तो इस बार शाम के समय या रात के समय जब भी आपके मोहल्ले गली में कहीं भी होली दहन होती है, तो होली जलने से पहले आपको वहां पर जाना है और इसको अपने ऊपर से 7 बार वार लेना है, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। देखिए, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में आप वारेंगे ना, तो आपको ज्यादा फायदा इसका मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में इसको अपने ऊपर से वार लें और वार करके इसको उस होली में जहां पर होली का दहन होगा वहां पर इसको फेंक दें, और फेंक करके 7 परिक्रमा आपको होली की करनी है ना। यानी कि जब होली नहीं जले उससे पहले ये वाली प्रक्रिया करनी है, तो 7 परिक्रमा आपको होली की वहां पर करनी है। अब होली के सामने आपको हाथ जोड़ करके विनती करनी है कि हे होली मैया, जिस तरह से भगवान ने प्रहलाद जी को बचाया, ठीक है ना, तो आपको करना है कि हे भगवान, हे नमो नारायण, जिस तरह से आपने होलिका दहन में प्रहलाद जी को बचाया उसकी भुआ से, यानी कि किससे बचाया था, जो उसकी भुआ थी ना, उससे बचाएगा होलिका से। तो होलिका से प्रहलाद जी को भगवान जी ने बचाया था। उसी तरह से जब होलिका जो है प्रहलाद जी की दुश्मन बनी थी, शत्रु बनी थी, तो शत्रु का विनाश हो गया था, लेकिन प्रहलाद जी वहां पर बच गए थे। इसी तरह से आप मुझे भी आप जीवन दान दीजिए और मुझे इन शत्रुओं से बचाइए, मेरे सारे शत्रुओं का होलिका की तरह नाश कर दीजिए, जितने भी दुश्मन है मेरे वो सब होली की झाल में जल जाएं। बस इतना कह करके आपको वापस आ जाना है और वापस आकर के आपको अपना कार्य में लग जाना है। हाथ मुंह धो लेना, घर पे आ जाए, घर पे आकर के हाथ मुंह धो लें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप घर पे आए तो पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखना, बिल्कुल सीधे में सामने आपको चले आना है, पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखेंगे और सीधे बस चले आएंगे। बस इतना आपको करना है ना। और घर पे आकर के आपको हाथ मुंह धो लेने हैं, हाथ मुंह धो करके आप अपने नित्य कर्मों में लग सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब तक होली नहीं जलती, मान लीजिए जैसे आप परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा करने के बाद आप वहां थोड़ी देर रुके, तो आपको होली आप डायरेक्ट या तो घर पे आ जाएं, या घर पे नहीं आते हैं तो सबसे बढ़िया रहता है आप उस होली के दहन को देखें, क्योंकि आपने उस नींबू में अपने शत्रु को होली में डाला और वो शत्रु जल के राख हो जाएगा। तो यकीन मानिए दोस्तों, आप यदि इसके दहन को देख लेंगे तो आपका शत्रु, ये जो उपाय है ये बहुत ज्यादा पावर में आ जाता है, बहुत ज्यादा आपको फल देता है। तो इसको जरूर कीजिएगा। होली दहन पे होली आ रही है तो इस मौके का फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि आपके शत्रु बहुत हो गए हैं और शत्रु को नष्ट करना बहुत जरूरी है। चलो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।